Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. पीछे आप देख रहे हैं एक लायन का बड़ा खूबसूरत पोस्टर है। हालांकि आज सब्जेक्ट लायन का नहीं है, आज सब्जेक्ट है लेपर्ड का, कि लेपर्ड की पोचिंग की क्या हालत है। उसकी एक रिपोर्ट में एक स्टेट की दूंगा जो ऑफिशियल है, कि कितनी अनरिस्ट्रेन्ड पोचिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक स्टेट के लेपर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन में। उसके कुछ डेटास हैं मेरे पास लिखे हुए, मैं पढ़ूंगा और आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम आज बोलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा ने अपने लेपर्ड पॉपुलेशन में बहुत शार्प डिक्लाइन यानी पतन देखा है हाल के साल में, 2018 से 2022 के बीच में। ये जो लेपर्ड पॉपुलेशन की स्टेटस है, वो इंडिया के जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें बिग कैट्स के बारे में मेंशन था, और उसमें ये बहुत कंसर्न की बात है कि हम हमेशा टाइगर के पोचिंग, टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर प्रोटेक्शन बोलते रहते हैं हर जगह। वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। लेपर्ड जैसे खूबसूरत जानवर को हमेशा हम सेकेंडरी लेवल पर रखते हैं और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ती रहती है। मैंने हमेशा बोला कि वो जंगल के भूत हैं, वेरी 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 इंटेलिजेंट। कहाँ से आते हैं, कहाँ छुपते हैं, कैसे शिकार करते हैं, नो वन नोस। तो ये अभी एक एस्टिमेट जो लगाया गया है, लेपर्ड पॉपुलेशन आज है करीब 570 के आसपास, जो बहुत डिक्लाइन कर गया है। जो 2-2.5 साल पहले यही पॉपुलेशन 760 की फिगर में था, और ये डिक्लाइन कर गया, और प्राइमरली बिकॉज ऑफ पोचिंग। वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो पोच करती है। देखिए आज के टाइम पे पिछले 4-5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये एक मेजर कॉज है कि लोग फास्ट मनी की तरफ भागें। आप जब फास्ट मनी की तरफ भागते हैं ना, और जंगल के इर्द गिर्द जो रहने वाले ट्राइबल्स हैं वो ऐसे जानवरों को शिकार बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी चमड़ी और इनकी बॉडी पार्ट्स की बहुत वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। इनके लिंक जो पोचर्स होते हैं, इनके लिंक हमेशा बड़े बड़े एजेंट से जुड़े रहते हैं, जो अगर वो स्किन है तो कैसे पहुंचनी है, अगर उसके क्लॉज हैं तो कैसे पहुंचेंगे, विस्कर्स हैं तो कैसे पहुंचेंगे, और भी कोई बॉडी पार्ट अगर उसकी काम की है तो वो कैसे पहुंचेगा। तो आपको मैंने एक फिगर बताया कि ये 760 से घट के 568 या 70 तक आ गया है, और ये मोर ओवर पोचिंग से। कुछ इंसिडेंट्स हैं जो एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, और ये रिपोर्ट मैं केवल जो वहाँ के टाइगर रिजर्व हैं, जैसे सिमलीपाल है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, हीराकुड है, कोटागढ़ है, वहाँ जो लिया गया है कि वहाँ की डिक्लाइन में पोचिंग अंदर ही हुई है, तब इतनी है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि लेपर्ड रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर बहुत रहते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। वो मारे भी जाते हैं, सप्लाई भी कर दिए जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका अता पता तक नहीं रहता है। एक बहुत बड़ी लिंक है, जो स्मगलर्स हैं, जो इसको स्मगल करते हैं, वो पोचर्स के साथ जुड़े रहते हैं। उसमें आप कितनी भी कोशिश करिए, कुछ एक फॉरेस्ट है जैसे नवागढ़ है, घुमसूर है, फॉरेस्ट डिवीज़न है, वो तो इसमें आया ही नहीं है काम कि वहाँ कितनी पोचिंग हुई है। लोग टाइगर की तरफ ध्यान रखते हैं, और ये बेचारा बेज़ुबान मरता रहता है, क्योंकि इसकी भी चमड़ी की कीमत है। इसके अलावा जो दूसरी कंसर्न चीज़ है उड़ीसा के अंदर, वो है कि जो हिरन प्रजाति के लोग जानवर होते हैं, उसका भी बहुत शिकार होता है। क्यों होता है? उसके मांस के लिए। चमड़ी तो है ही है,
बट चमड़ी आप ज़्यादा महंगी बेच भी नहीं सकते, तो वो रिस्क वो लोग लेते नहीं। बट अगर हिरन का मांस है, उसकी बड़ी डिमांड है ट्राइबल बेल्ट में, गाँव में। मैंने जैसे बताया कि जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इस तरह की हरकतें मार के बेचने की बहुत ज़्यादा आएगी। गवर्नमेंट भी इस तरह की रिपोर्ट को थोड़ा दबाती है। क्यों दबाती है? खुल की बोलेगी कि भाई इतने कैजुअल्टीज़ हो गई, इतनी पोचिंग में चला गया। पेपर उसको और बढ़ा के बोल देता है, न्यूज़ उसको और बढ़ा के बोल देता है। और आज के इस काल में जहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ये उनको लगता है, जो जंगलों के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, कि बहुत इजी तरीका है पैसा जनरेट करने के लिए। और हैंस पोचिंग जो है ये प्राइम टाइम चीज़ इन लोगों के लिए हो जाती है, चाहे वहाँ के अलग अलग तरह प्रजाति के जो भी ट्राइबल्स हैं वो इसमें लग जाते हैं। दूसरा, हैबिटेट लॉस भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से जो है ये लेपर्ड्स इधर उधर भटकते हैं, फिर ये शिकार हो जाते हैं। तीसरा, वहाँ माइनिंग का प्रॉब्लम है उड़ीसा के अंदर, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। रोड के अगल बगल माइनिंग जहाँ हो रहे हैं उसके अगल बगल, तो वो फिर ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ आते हैं, दिखते हैं किसी ने तीर से मार दिया, पॉइजन लगा के रातों रात स्किन कर देते हैं, चमड़ी अमड़ी और जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो गायब कर देते हैं। तो ये आपको एक फिगर देने वाला हूँ जो बड़ी चिंताजनक है, जो उड़ीसा पुलिस ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो उनके टाइगर के लेपर्ड के जो स्किन जो डिसअपीयर हो गए एकदम से, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी पोचिंग की वजह से। 59 लेपर्ड स्किन सीज किए थे वाइल्ड लाइफ स्मगलर से बिटवीन 2018 टू 23। 59 तो ये सीज हुए हैं, जो नहीं हुए हैं और सप्लाई होकर चले गए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिमिलरली STF जो होते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स जो स्टेट की है, उसने 57 लेपर्ड स्किन रिकवर किए थे। ये 2019 से 24 के बीच में जो अभी का महीना चल रहा है। और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि ऐसे कई केस हैं जहां लेपर्ड स्किन अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी पहुंच गए होंगे, यानी स्मगलर्स के पास पहुंच गए होंगे। वो किस बॉर्डर से पहुंचे हैं? बांग्लादेश के बॉर्डर से पहुंचे हैं, बंगाल होते हुए, किधर नेपाल होते हुए, आप श्योर नहीं हैं। तो ये बड़ी अफसोसजनक एक न्यूज़ थी। मेरे को कल जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और ये न्यूज़ पढ़ी तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूर हुई होना चाहिए हम सब के लिए। स्टोरीज डालते रहें, हम घूमने गए हैं, अपनी साइटिंग दिखा रहे हैं। जिन जानवरों को देखने हम जहाँ जंगल के अंदर जाते हैं, उनकी अगर रिकॉर्ड और उनकी केयर हम लोग जैसे लोग जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं नहीं करेगा तो कौन करेगा? हर इंसान को जानवर की रक्षा करनी है, चाहे वो जंगली हो, बट आज वो हमारे जंगल की धरोहर है। अगर वो धरोहर है तो उसका बचना क्या हिसाब होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उड़ीसा जिसका फॉरेस्ट कवर करीब 52,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें 33.50% जो है वो टोटल एरिया फॉरेस्ट का आता है, जिसको पेट्रोल करती है सरकार, जिसके अंदर लॉ आ जाती है और लॉ इन्फोर्समेंट जो भी गवर्नमेंट की है वो आ जाती है। और बहुत क्रूशल स्टेज में इस समय है, खासकर लेपर्ड पॉपुलेशन को लेकर बड़ी ज़बरदस्त पोचिंग चल रही है। उसका बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। आपको मैं बताऊं कि इधर के सालों में जो एम्प्लॉयमेंट नहीं लोगों को मिल रहा है, उनका मन भटकता है जल्दी पैसे के लिए। और जानवर की चमड़ी जो जंगल के अगल बगल लोग रहते हैं, मेरी बात भी हुई है, मैं बता नहीं सकता हूँ उस चीज़ को बट आपके सामने, कि जब उनसे ये क्वेश्चन मैंने किया कि क्या तुम लोग अगल बगल रहते हो कि पोचिंग के बारे में जानते हो, आज भी पोचिंग होती है, तो वो चुप थे कि नहीं साहब हमको नहीं पता है। जो उनको सब पता है। जब इनसाइडर्स से मैंने पता लगाया तो पता लगा कि सबको ये मालूम है कि हिरन का मांस कहाँ मिलता है, ठीक है, बट ये चीज़ तो नहीं ओपनली बोल सकते बिकॉज ये स्मगलिंग एंड पोचिंग का केस है।
एक बार अंदर होंगे तो लंबा जाएंगे। तो ये बहुत बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए मैंने ये डाला कि बार बार मैनीटर्स की स्टोरी डालना, और अब आप किसी टाइगर रिजर्व में चले जाएं, वहाँ आपने क्या देखा ये दिखा देना, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग हैं जिनको ये मालूम होगा, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम होगा। बट मेरा काम क्या है कि अगर मैं इसमें आया हूँ, यूट्यूब में आया हूँ और वाइल्ड लाइफ में आया हूँ, तो मेरा काम है कि मेरे पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट आए जो चिंताजनक है, किसी भी जानवर के लेके, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो लेपर्ड है, चाहे वो हिरन प्रजाति के हैं, चाहे वो लायंस हैं, हम थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है मैं उसको सप्लाई करूं और आप तक पहुंचाऊं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इतनी ज़्यादा किलिंग हो रही है, और ये तो ऑन रिकॉर्ड आया कि भाई पहले के रिकॉर्ड में 760 थे, उसके बाद करीब 200 से ऊपर गायब हो गए और पता ही नहीं है इनका रिकॉर्ड क्या है। पकड़ में अब आए, कितने पकड़ में आए, कहीं 60 के आसपास पकड़ में आए, कहीं 57 के आसपास पकड़ में आए, बाकी तो सब निकल गए। अगर मैं बोलूं कि 200-250 लेपर्ड स्किन का जो रिकॉर्ड है, ये जो कम हो गए हैं, जो पहले आपने रिकॉर्ड कर लिए थे फिर वो कम होते गए, तो सोचिए कि उसमें से करीब 100 की रिकवरी आपको इसलिए मिल गई कि वो ऑन रिकॉर्ड आ गया। बाकी जो 250 के थे वो अपने डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी पहुंच गए, यानी स्मगलर्स को पहुंच गए हैं और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गए हैं। उनका दाम लग गया होगा, करोड़ों में दाम होगा उसका, क्योंकि उसके जितने भी पार्ट हैं सबको मालूम है, चाहे वो उसके जो है पंजे होते हैं, चाहे उसके विस्कर्स होते हैं, हर चीज़, चमड़ी तो होती है। चाइना जैसे कंट्री में मेडिसिनल यूज़ के लिए टाइगर और लेपर्ड के बहुत से पार्ट्स जाते हैं, फैट जाते हैं, है ना, चर्बी। तो आज सब्जेक्ट लेपर्ड का था और ये बड़ा कंसर्न की बात है, बिकॉज मैं भी अपने फादर की तरह लेपर्ड को टाइगर से ज़्यादा कनिंग मानता हूँ, इंटेलिजेंट मानता हूँ, और इसीलिए मैंने इनका नाम दिया जंगल के भूत, घोस्ट ऑफ द जंगल। ये पेड़ के ऊपर हैं, नीचे हैं, गड्ढे के अंदर हैं, यू नेवर नो। बस्ती के अगल बगल किसी के साइकिल के पीछे छुपे हुए आपको दिखेंगे ही नहीं। वो अपने को इतनी कम और तंग जगह में समेट लेते हैं। एक बहुत खूबसूरत जानवर है, जितना टाइगर है उतना ही लेपर्ड खूबसूरत। आप ठीक से देखिए जरा, क्या चमड़ी की इसकी, एक तो ये ग्लो बहुत करता है। किसी ने अगर लेपर्ड को बहुत नज़दीक से देखा, मैंने तो बहुत बार बचपन से देखा हुआ है, क्या ग्लो करता है इसका। एक तो उसके स्ट्राइप्स होते हैं और इसके जो रिंगट्स होते हैं ना, ये ऐसा लगता है कि वाह क्या देख रहे हैं आप, बिल्कुल निराली चीज़। और मेरे को बहुत दुख होता है कि आज ये हालत है कि 192 लेपर्ड्स का पॉपुलेशन ड्रॉप हो गया सीधा, जो कि एस्टिमेटेड है, जो भी पॉपुलेशन है उसको 25 to 26% है उड़ीसा स्टेट के अंदर। आज एक स्टेट की बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे को और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको दूंगा। दूसरा, जो मैं रिपोर्ट निकालता हूँ ना, मैं क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, वो नहीं लेता हूँ। मैंने बंद कर दिए पिछले कुछ महीने से, क्योंकि वो न्यूज़ मेरे को लगती थी कि कोई फैक्चुअल न्यूज़ उसमें आती नहीं है। मैं हिंदू लेता हूँ जो साउथ से आती है, शायद मद्रास से आती है, चेन्नई से, और एक हिंदी का न्यूज़पेपर लेता हूँ जो लोकल रहता है, नवभारत टाइम्स या ऐसे कोई भी ले लिया, कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज दर्जनों पेपर है जिसमें न्यूज़ एक ही रहती है। बट जब मैंने हिंदू पढ़ना चालू किया तो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर उनका एक कॉलम बहुत अच्छा आता है हर दूसरे दिन, तीसरे दिन। और मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स में तो इतने पेज किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आते। कम से कम 4 पन्ने स्पोर्ट्स के आते हैं, लोकल के आते हैं, इंटरनेशनल के आते हैं, नेशनल के आते हैं। इसीलिए फिर मैंने वो प्रेफर किया। मैं हिंदू में, क्योंकि जब बैंगलोर में रहता था तो मेरे को मालूम था कि हिंदू की आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और उनकी सोच जो है ना पब्लिशिंग की बड़ी ज़बरदस्त है। इसीलिए मैं हिंदू पढ़ता हूँ और वहीं से फिर मैंने ये रिकॉर्ड निकाला जो उड़ीसा जो बोलते हैं, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये
दिया था कि हमारे बिग कैट की डिसअपीयरेंसेस कितने फ्रीक्वेंट हुए हैं इधर 5 साल के अंदर। बहुत चिंता की बात है। आप लोग भी जो वाइल्ड लाइफ के लवर्स हैं, जो यूट्यूब के चैनल्स देखते रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो देखता नहीं हूँ कि कोई यूट्यूब वाला ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ डालता है। बस उनको मतलब ही है कि निकल के टाइगर दिखा दिया, लेपर्ड दिखा दिया, पंजा दिखा दिया। इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि ये गायब हो रहे हैं, इनकी पोचिंग हो रही है, जो बहुत चिंता का विषय है सबके लिए। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ कि मैंने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन उड़ीसा के लेपर्ड पॉपुलेशन को लेके दे दी है, और ऐसे ही और भी स्टेट की कुछ रिपोर्ट बीच बीच में देता रहूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हमेशा डालता हूँ। फिर आपको एलिफेंट की भी एक रिपोर्ट दूंगा, बड़ी रेयर चीज़ जो एलिफेंट्स के अंदर होती है, तब मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो मैंने डाली है लेपर्ड के ऊपर, और ये उड़ीसा स्टेट की है, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए थोड़ा सा, कि भाई ये आपने इन्फॉर्मेशन दी मेरे को, मैंने पढ़ देखा। आपको कुछ नहीं लगता है, थोड़े फिंगर्स चलाइए और कमेंट कर दीजिए। मैं जब दूसरे व्लॉग्स देखता हूँ और जिनको मैंने खुद सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं उनको कमेंट ज़रूर करता हूँ। खाली ऐसे थंब अप नहीं दे देता हूँ कि आपने दे दिया, ताकि उनको पता लगा कि जो चीज़ इन्होंने देखी उसमें इनको क्या पसंद आया, नहीं पसंद आया। ठीक है, तो आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।